क्या पोल्ड बुल लगाने से जो बछड़ियां हैं उनके सींग नहीं आते हैं? तो आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है, तो आप वीडियो को एंड तक कृपया करके ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तभी जो जानकारी है वो बाकी किसान भाइयों तक पहुंचेगी। तो कृपया करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरे पास ऐसी 2 बछड़ियां हैं जिनको हमने पोल्ड बुल्स लगाए थे, उनके सींग आए हैं। ये देखिए एडिगो पी की है और साथ में आप ये देखिए ये भी एडिगो पी की है। ठीक है, इनके सींग आए हैं। बाकी सबकी डी हॉर्निंग की गई थी। इनकी हमने डी हॉर्निंग इसीलिए नहीं की थी कि हमें पता चल सके कि इनके सींग आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये अपना इस टाइम के ऊपर पूरा एआई के लिए तैयार हैं, बॉडी वेट पूरा कर चुकी हैं, हाइट पूरी ले चुकी हैं, तो इनके सींग इस टाइम तक इतने हैं। तो अगर आप मोटा मोटा हम देखें कि जिन बछड़ियों की जो जेनेटिक्स हैं, जिनका जो पिछली पैडिग्री है वो पोल्ड नहीं है, उनके सींग इतनी आते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इनको एआई कराने से पहले इनके सींग काटेंगे। इतने काटने के बाद ये दोबारा आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये जितने सींग है इतने ही रहेंगे, इसके आगे ये बढ़ नहीं रहे हैं, ये एक जगह पे स्टेबल हो चुके हैं। तो जिन भी बछड़ियों की पिछली पैडिग्री में उनके सींग वाले हैं, तो उनकी एक जनरेशन जो है उनमें सींग आते हैं। ठीक है, अगर ये जो हमारी बछड़ी है, जैसे ये एडिगो पी है, पोल्ड बुल की है, इस बारी अगर हम इसको जो प्रेगनेंसी है, इसकी कंसेप्शन है, अगर हम किसी और पोल्ड बुल से कराते हैं, ठीक है, हम इसको एआई पोल्ड बुल से कराते हैं जिनके सींग नहीं आते हैं, तो इसकी जो आगे जनरेशन आएगी, इसकी जो आगे बछड़ियां आएंगी, उसके सींग ना आने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, सींग उन्हीं बछड़ियों के नहीं आते जिनकी पिछली पैडिग्री भी पोल्ड बुल्स की है। जिनकी पिछली पैडिग्री पोल्ड बुल की नहीं है उनको सींग आते हैं, थोड़े आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते ग्रोथ में, पर आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे जो आपकी बछड़ियां हैं उनके सींग ना आए, तो आप कोशिश कीजिए कि जो कंसेप्शन है वो उन्हीं सीमन से कराई जाए, पोल्ड बुल के सीमन से कराई जाए, तब भी उनकी जो जेनेटिक्स है उनमें जो सींग वाले जीन्स होते हैं वो बाहर निकलेंगे और जो बिना सींग वाले जीन्स है वो उनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, देखिए ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है। ठीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग से इनमें शोध की जाती है, इनमें सुधार किया जाता है सीमन में, जिसकी वजह से हमें ये बिना सींग वाले जो जीन्स है हमें देखने को मिलते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी रिसर्च है, बहुत ही अच्छा जेनेटिक्स जो गुण है वो इन बछड़ियों में देखने को मिलेगा अगर हम इनको आगे पोल्ड बुल से एआई करवाते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि इसके भी उतने सींग हैं, उसके भी उतने सींग थी, ये पूरी एज अपनी एआई के काबिल हो चुकी हैं, तो इनके अभी तक सींग इतने ही हैं। तो आगे इनको, इनके बछड़ियों को, जो इनके जो काफ आएंगी आगे, उनको सींग ना आने के लिए हमने स्पेशली इनके लिए पोल्ड बुल की सिलेक्शन की हुई है, ताकि इनकी जो जेनेटिक्स है, इनकी जो ब्रीड है वो उसमें और ज़्यादा सुधार हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई किसान भाई ऐसे होते हैं वो फर्स्ट बारी पोल्ड बुल लगाते हैं और सोचते हैं कि उनकी बछड़ियां जो है उनके सींग नहीं आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो जेनेटिक्स है, ब्लड लाइन है, इसमें जो सुधार है, जैसे ब्रीड का सुधार हर एक जनरेशन में होता है, वैसे ही सींग ना आने का सुधार भी हर एक जनरेशन में होता है।
तो आपको हर चीज़ को ध्यान से, जो भी आपको जेनेटिक्स में चाहिए होता है, आपको बुल में देखना पड़ता है। जैसे किसी गाय के जो थन है वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो हम उनको छोटे थन वाले बुल्स के सीमन से EI करवाते हैं, तो फिर थनों का जो साइज़ है वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है। 1-2 जनरेशन के बाद जो थन है वो अपनी एक्यूरेट जो है साइज़ में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बहुत सारे क्वेश्चन आते थे पोल्ड बुल के ऊपर, तो मैंने आपके लिए स्पेशली इसीलिए ये वीडियो डिज़ाइन की हुई है। एग्ज़ाम्पल भी हमने इसीलिए रखा हुआ है कि हमें पता चल सके कि कितने सींग आते हैं और कितने नहीं आते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी के लिए आप कृपया करके चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।